अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब एक दिल दहला देने वाली खबर जो मुंबई से आ रही है। विमान AI-727 जो मुंबई से काठमांडू की ओर यात्रा कर रहा था, उसे आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस घटना के पीछे कोई आतंकी संगठन है, लेकिन उनके नाम की पुष्टि अभी तक हो नहीं पाई है। मेरी अम्मू इसी हवाई जहाज में है ना? अब क्या होगा इसका? मेरे बच्चे। बबीता जी, ये सब आपके और बेबी की वजह से हुआ है। आपने ही अमृता को रणवीर के पीछे भेजा। बेटा तो पहले खो चुका था, अब मेरी बेटी भी मुसीबत में आ गई। मेरा विराट और अमृता दोनों उस फ्लाइट पर है। ये सब क्या हो गया? ओह गॉड, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। माता रानी, थैंक यू, आपने मेरे बेटे की रक्षा की। बेबे, प्रसाद लीजिए। भाई साहब। थैंक यू मंदिर, तुमने बच्चों के बारे में सोचा। कम से कम कोई तो है जो उनकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा है। नहीं नहीं दिलदार भाई साहब, मैंने किसी के लिए प्रार्थना नहीं की है। मैं तो भगवान को थैंक यू बोल रही थी। उसने अबीर की और अमृता की सगाई नहीं होने दी, और इसीलिए अभी अबीर अमृता के साथ नहीं है और उसके सर पर खतरा भी नहीं है। इज्जत, शर्म, हया सब बेच खाई है तूने। इसमें मैंने गलत क्या बोला बेबे? शराब मंदिरा, एक शब्द और नहीं। इतनी मुश्किल घड़ी में तुम्हें सिर्फ अपने बेटे की पड़ी है, और मुसीबत में है विराट, अमृता, और वो सब उनकी जान दांव पर लगी है। उनकी कोई चिंता नहीं है तुम्हें? चिंता तो आपको मेरी बेटी की नहीं है बबीता जी। ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आपने बढ़ावा दिया मेरी अम्मू को, आपने भेजा उस हमशक्ल रणवीर के पीछे। ओ प्लीज भवानी, तुम्हारी बेटी के पास उसका खुद का दिमाग है। मैंने उसकी सगाई नहीं तोड़ी है, उसने खुद तोड़ी है। मैंने नहीं उकसाया उसे। हाँ, मैं खुश जरूर हुई उसके फैसले से, और ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि उसने जो भी किया बिल्कुल सही किया। सही किया? आपको ये सही लग रहा है? बबीता जी, आपकी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में। अगर आप बढ़ावा नहीं देती ना, तो वो आज हमारे साथ होती यहाँ, ना कि उस रणवीर के साथ उस हवाई जहाज में। ये सब करके आपको क्या मिला? क्या मिला आपको? देखिए, आपने पहले ही अपना बेटा खो दिया है, अब आप मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ी है। भवानी जी, आप चिंता मत करिए, अमृता को कुछ नहीं होगा। नहीं होता, कुछ नहीं होता अगर इन्हें जरा भी परवाह होती मेरी अम्मू की। इनफ भवानी, तुम्हें क्या लगता है मुझे अमृता की फिक्र नहीं है? मैं भी एक माँ हूँ भवानी, और एक माँ के दर्द का एहसास है मुझे। ये दर्द तो मैं भी सह चुकी हूँ, और इससे भी ज्यादा। इसलिए मुझे बेरहम बेदिल मत समझो। अगर इतनी ही इनसेंसिटिव होती ना, तो एक ही नजर में मैं अपने बेटे को पहचान नहीं पाती। क्या हो गया है आपको दिलदार जी? ये किस ख्याली दुनिया में रह रही हैं आप, और अपने साथ मेरी अम्मू को भी खींच ले गई आप। आपके कहने पर कोई हमशक्ल आपका बेटा नहीं हो जाता। बबीता जी, भवानी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको अमृता को बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए था।
और उम्र में बड़ी होने के नाते अगर वो गलत रास्ते पर जा रही है तो आपको उसे रोकना चाहिए था। आपका फर्ज बनता है। मैं अपना ही फर्ज निभा रही हूँ दिलदार जी, जो आप में से कोई नहीं निभा रहा है। दिलदार जी, आप ही नहीं, आप तो विराट और अमृता के बाप है ना। आपका फर्ज बनता है कि बच्चों के सही फैसलों में उनका साथ देना, जो इस वक्त सिर्फ मैं कर रही हूं। और मैं किसी के रोके नहीं रुकने वाली। कोई मेरा साथ दे या नहीं। बबीता जी। और भवानी, तुम्हें मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी कह रही हूँ, मैं अमृता का साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उसकी लड़ाई सही है, उसका यकीन सही है। तुम पहले भी गलत थी और अभी भी गलत हो। तुम्हें सिर्फ अमृता की फिक्र है, लेकिन एक अमृता ही है जो मेरे बेटे के लिए लड़ रही है और इसलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ। और मेरा ये फैसला कोई नहीं बदल सकता। बबीता जी, अगर अमृता को कुछ हुआ ना तो मैं आपकी शक्ल बिल्कुल नहीं देखूंगा। दिलदार जी, ये आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट, तुम बीच में कर बोलो। दिलदार जी, आपको तो मेरी शक्ल देखने से राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सही सलामत घर वापस लौटेंगे। अमृता विराट की सिर्फ याददाश्त वापस लेकर नहीं आएगी, उसे भी इस घर में वापस लेकर आएगी। तब हम बात करेंगे कौन सही है और कौन गलत। अम्मू, ये क्या किया तूने? फिर से अपनी जान खतरे में डाल दी। जिसे तू बचाना चाहती हो वो विराट नहीं, वो रणवीर है। क्यों कर रही है तू ये? क्यों कर रही है? तो चल मेरे साथ। अरे यार, एक तो इस गाड़ी में पेट्रोल भी कम है। मानवी, आई एम रियली सॉरी बट पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा यार, उसके बाद घर छोड़ दूंगा तुम्हें। नो वेट, तुम एक काम करो, तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो। क्या है ना, जब तक तुम पेट्रोल भरवाओगे तब तक मैं कुछ अर्जेंट फोन कॉल्स कर लेती हूँ। विराट और अमृता को बचाना भी तो है, राइट? कैसे बचाओगी? किसी को जानती हो तुम है जो हेल्प कर सके हमारी? या आई हैव सम कॉन्टैक्ट्स, एयरपोर्ट पे भी है एंड आई नो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी। तो क्या पता उनसे कोई न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और अगर ये टेररिस्ट को पैसे चाहिए तो हम ऑफर कर सकते हैं, है ना? गुड आइडिया। अब तुम एक काम करो, जिससे बात हो सके कर लो, एंड पैसों की टेंशन मत लेना, हम दोनों मिलकर अरेंज कर लेंगे, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब बस यहीं पे रुका दो। ये दिया? हाँ, दैट्स इट। तो अम्मू भाभी बहुत बड़ी मुसीबत में है, उनकी जान खतरे में है। तो मुझे बस सच बता, क्या वो रणवीर ही हमारे विराट भाई है? हाँ निधि, वो हमारे विराट भाई है। अगर आप हमारे साथ सगाई के फंक्शन में होते ना तो आपको भी यकीन हो जाता। फिलहाल तो मुझे तेरे यकीन पे यकीन है, बस जो तू बोल रही है वही सच हो, नहीं तो अम्मू भाभी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं नहीं, विराट भाई ना भाभी को कुछ भी नहीं होने देंगे। वो ना अपनी जान पे खेल के भी भाभी को बचा लेंगे, आप टेंशन मत लो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।